ये बूट नहीं आवे ना। मैंने जीरो कर दिया, जीरो कर दिया नाना इसने जीरो। ओके लॉन्ग आपसे गेम गेम मत खेल, बंद कर इसको। फोन करना खाली इन्हें आपको की तरफ ताली जी तैयार नहीं रखा करने दस में ये भाई ताली लगी थी बोलने भाई ताली सुन लगा था नहीं भैया नाने आना फिर लेकिन फोन ये बोले रात हो गई बोले अब नहीं आएगा नाना कहीं फिर कितना फोन आप फोन आज लेने नंबर नहीं कितने आए कुछ किराए कौन किराया ठीक है वजह तो दियो तू से ले के और दोबारा हां तो दिखे लिखी बता दिया हां बिट्टू तेरे खाए खाई किस किसने? वो चोर ने। हाँ तो मक्की की रोटी आजकल खानी चाहिए अच्छी होती है। किस किसने खाई? मैंने। कितनी खाई? कितनी खाई थी बता पूरी पूरी डिटेल बता दे। बेटे मोबाइल के चक्कर में मत पड़, मोबाइल मत यूज। अच्छा हाँ बर्फ पे सारी मिट्टी में और ये बना रहे हैं छल्ले मक्के की रोटी। मक्की नहीं है ये। अच्छा अच्छा ये है बाजरे की रोटी। अच्छा मंडल। मड़ुआ मड़ुआ बोलते हैं। अच्छा ब्लैक रंग वाली है। हाँ वो ये दे वरना ज्यादा मत खाइए तो काली हो जाएगी फिर। नहीं ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है ये रोटी ना। बीपी के लिए हार्ट के लिए ये 100-150 रुपए था, अभी 180 रुपए कर दिया है इसको। 1 किलो आटा है 180 रुपए। अच्छा 180 रुपए किलो। 150 रुपए इसका दाना है और 180 रुपए का और शुगर के लिए भी, शुगर बीपी दवाई का काम करता है ये। तो बड़ा ही महंगा है, तो तंदूरी रोटियां भी ज्यादा महंगा है। वो 150 छोड़ 180 रुपए दे ये इस तरह की है। ये कलर इसका ना मक्की का आटा किया हमने थोड़ा सा मिक्स, तब ये दिख रहा है, नहीं तो काली होती है ये। काली होती है। काली। और इसका एक तजुर्बा है कि इसको 10 दिन तक रखें। 10 दिन नहीं 6 महीने के बाद भी ऐसे गर्म करो और वैसे ताजी हो जाएगी ना। ये इसको बोलते हैं मंडल राजा, जब गर्म किया तब ताजा। अच्छा जब मंडल राजा जब गर्म किया तब ताजा। इतना वो है इसके अंदर पावर। पुराने जमाने में ना वो पेड़ होते थे, उनमें रखते थे, ऐसी रोटी रख देते थे और साल के बाद भी उसको निकालते तो खराब नहीं होती थी। और गर्म करके खा लेते थे, कभी भी खराब नहीं होता। गई दर्द वंदना किया नहीं गई? पता लग खड़ी अब डोर सही है बड़ी तो इसको लिखो। लिखो लिखो शानवी जल्दी करो। लिखो भी मैं देखती हूँ कि कितना टाइम लगाती है तो इसको लिखने में। नानी मैं ऐसे लिखने में नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन नहीं लिखना इसमें। इसमें सीधा ये गुलाम ना और पहले कब लिख रहे हैं तो लिखो ऐसे। तेल जो और अपनी पेंसिल कहाँ है? और तेल थी ऐसे नहीं पर लेकिन क्यों बिजली बोर्ड पर रख रहे हैं स्प्रे भी साफ साफ लिखो, सुलेख और सुंदर बना के। नहीं फैन और पढ़ाई करके पता है सब कुछ मिलता है। क्या खूब पढ़ाई करता है, लायक होता है ना बच्चा, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, बाद में उसको नौकरी मिलती है, तो उसको कोई कमी नहीं होती जो अच्छी तरह पढ़ाई करता है। बेबी ने, तेरी मम्मा ने, तेरे मामू ने, सबने अच्छी पढ़ाई की है। राजा से टीचर बन गया है। रानी तू पढ़ाई करो। और वो देखो ओ मिट्ठू राजा हुआ करता था, अभी मिट्ठू पर टीचर हो गया।
नहीं पढ़ाई करो मिठू, आप भी आ जाओ, नहीं आऊंगा। मैं पढ़ाऊंगी आपको। जल्दी आओ मिठू। आ जाओ पढ़ाई करो, नहीं। मैं पढ़ाऊंगी आपको। शानू आप पढ़ाई करो, मैं पढ़ाऊंगी आपको। शानवी क्या पढ़ रही है? अभी जीकेगा। जीकेगा, ठीक है, तो पढ़ जीकेगा फिर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मम्मी पापा आए हुए थे और इसीलिए फिर हमने सोचा कि बच्चों को थोड़ी सी देर इनके पास छोड़ते हैं। और हम लोग बिजली के दफ्तर में कई दिनों से सोच रहे थे कि जाएंगे वहाँ पता करेंगे। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि कुछ एक लिख रहे थे कमेंट में भी कि बिल, तो वो बिल के लिए नहीं गए थे, बिल तो ऑनलाइन ही पे किए जाते हैं आजकल, लेकिन वो गए थे कंप्लेंट लेकर के। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे हमारा जो कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ था, तो वहीं के लिए एक पोल सैंक्शन करवाया हुआ था, जो कि 1 साल पहले सैंक्शन हो चुका था और अभी तक मतलब उसका कोई काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए मतलब मोस्टली डैडी जी जाते रहते थे उसी सिलसिले में पता करने की कब होगा ये काम। तो उस दिन भी इसी सिलसिले में वो निकले थे घर से। विद्युत बिजली और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में पहुँचने वाले हैं। तो हमने आपको बताना है कि मतलब कि यहाँ पे डैडी गए थे, तो वहाँ पूछना है कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, क्या हुआ था। ये चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जैसे वो बैठे हुए थे और किनसे उनकी बात हुई है। अभी चलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एरिया आपको भी मैं यहाँ का दिखाती हूँ। ये पूरा जंगल का एरिया है और यहीं पे है ऑफिस। तो ये देखिए, ये गेट लगा है और साथ में ये डिवीज़न है। डैडी जी यहाँ से होते हुए नहीं आए थे, वो सब डिवीज़न से आए थे। वो भी एक शॉर्टकट है, वो वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलूँगी। और यहाँ पर बस ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही ये रहा ऑफिस डिवीज़न का। यहाँ पर भी वो आए थे, थोड़ा सा उन्होंने क्लिप भी बनाया था जो कि पतिदेव ने अपने चैनल पे भी शेयर किया था कि लास्ट टाइम अटैक से पहले मतलब वो इस तरह से वीडियो बना रहे थे और बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। इस तरह का कोई था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा यही था वो ऑफिस और ये रही वो चेयर जहाँ पे लास्ट टाइम डैडी जी बैठे हुए थे और यहीं पे इसी चेयर पे उनको अटैक आ गया था। तो ये है एरिया। और जो मतलब सर उनको लास्ट टाइम लेके गए थे हॉस्पिटल गाड़ी में अपनी, तो वो अभी थे नहीं यहाँ पे, इसलिए फिर जब तक वो आते हम तब तक चले गए यहाँ सब डिवीज़न तक कि देखते हैं कैसा ऑफिस है, क्या हुआ, मतलब बातचीत करेंगे। और जो कंप्लेंट के रिगार्डिंग ही वो यहाँ पे गए थे। तो बस यहाँ पर फिर हमने थोड़ी देर बातचीत की। और रियली बात बताऊँ तो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में आपको तो पता ही होगा कि हालत बहुत ही ख़राब होती है। ख़राब इन द सेंस कि काम आज काम के लिए बोल दिया जाता है तो कब होना है कोई पता नहीं होता। और उस दिन भी डैडी को कम से कम ना 1 साल 1.5 साल हो गया है चक्कर काटते काटते। पहले यहाँ पे एसडीओ थे, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब वो भी कैसे करे, नीचे कोई है नहीं करने वाला। एक जेई की बस की बात भी नहीं है ना। अब ये देख लो, आपकी जो बीजेपी सरकार है, सरकार और इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, बीटेक, इतने बंदे, हर घर से बीटेक है बंदा, और इतने बेरोजगार है, और यहाँ पे आप इसकी वो नहीं कर सकते हो। कम से कम आप अपॉइंटमेंट कीजिए, टेस्ट निकालिए, तो फिर बोलते हैं बेरोजगारी। अब रखोगे नहीं यहाँ पे तो क्या फायदा फिर। ये देख सकते हो यहाँ पे, और मेरे गए हैं ना, तो भाई काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे ऐसे नहीं चाहे वैसे करना पड़ेगा। आज तक मैंने कभी भी अपने यहाँ सरका घाट के बारे में कोई भी न्यूज नहीं डाली है, किसी चीज में मैंने कहीं बताया नहीं आपको। हमने प्रेज ही की है कि नहीं यार बहुत अच्छा सरका घाट है, एटलीस्ट हिमाचल की भी कुछ नहीं किया हमने। देख लेना हमारे चैनल में कोई भी वीडियो देख लेना, कभी गलत नहीं बोला हमने। तो यहाँ पर पतिदेव को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था, और गुस्सा आना भी जायज़ है क्योंकि इतना बड़ा लॉस हमारा हुआ है। और डिपार्टमेंट बस काम के नाम पे यही बोलते हैं कि लेबर ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है, लेकिन सरकार भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं करती। अब क्या कहें, किसको दोष दें, कुछ पता नहीं। तो ये है वो डिवीज़न का ऑफिस, और जहाँ से हम अभी आ रहे हैं तो वो सामने ही, ठीक सामने ही सब डिवीज़न है। तो थोड़ा सा रास्ता हमने आपको दिखाया। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस गए थे पूछताछ करने के लिए कि अटक गए इनके माइंड में वर्ड, तो चलो मुश्किल से सही इनके फेस पे स्माइल तो आ गई। उधर पूछने के लिए गए थे वहाँ पे कि हाँ भी कैसे हुआ था, क्या हुआ था, अटैक था कि कुछ और था। तो उन सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ भी वहाँ बैठे हुए थे और
हम लोग वैसे तो बेसिकली हमने ये सोचा था कि वहाँ पे पक्का सीसीटीवी फुटेज वगैरह होगी, वो हम देखेंगे कि एंड टाइम पे क्या हुआ था मतलब डैडी को, क्योंकि हमारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप समझ ही सकते हो, वो तो एक मतलब नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जिस इंसान को कोई मेडिकल इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको एकदम से मतलब ऐसा हो जाए कुछ भी, तो आप समझ ही सकते हो कि घर वालों के दिल पे क्या बीतती है, क्या होता है। तो हम मतलब ये था, काफी दिनों से डेली सोचते थे, लेकिन कोई ना कोई बातचीत करने वाले आ जाते थे, उनके साथ बिजी हो जाते थे, या फिर बच्चों को देखने वाला नहीं होता था कि जिसके पास बच्चों को छोड़ सकते। तो मम्मी पापा आए थे आज, और फिर आज हम गए। मतलब एक बात बताएं, हिम्मत नहीं हो रही थी पहले तो ना, मतलब कि कैसे क्या करें, क्या पूछें कि क्या मतलब। फिर वो तो सारा मैंने आपको एरिया दिखाया। उसके बाद जिन्होंने मतलब लास्ट टाइम डैडी जी को लेके गए थे अपनी गाड़ी में, वो भी गए हुए थे। फिर थोड़ा देर हमने वेट किया, फिर जो साथ में ही सब डिवीजन है, तो बेसिकली डैडी जी वहीं से होकर के फिर डिवीजन आए थे। उन्होंने बताया ना जब हमें कि बोला वो कभी नहीं आए थे मतलब इस डिवीजन में, सब डिवीजन से ही मतलब हट के चले जाते थे। वहां पे भी बात हुई पतिदेव की, तो पता चला ना कि सिचुएशन। तो बात हुई मेरी उनसे, वहाँ पे सर वगैरह बैठे हुए थे, जहाँ पे जो बिल वगैरह जमा होते हैं, सब डिवीजन ही है वो। तो हालत बहुत खराब है, डिपार्टमेंट की हालत बहुत खराब है। काम इतना ज्यादा है उन बेचारों के ऊपर ना, जो जेई हैं और जो भी स्टाफ है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन और बंदे ही नहीं है। एक जेई और एक स्टाफ का बंदा वो क्या कर सकता है? पता नहीं कितनी पेंडिंग फाइलें पड़ी हमको दिखाई उन्होंने। वो एक बंदों के पास में 4 डिवीजन है। हाँ। तो वो बेचारे बंदे तीन वो कैसे काम करेंगे? और एक बात तो वहाँ पे पोस्ट खाली है 4, मतलब कि जहाँ 4 पोस्ट होने चाहिए वहाँ एक ही बंदा काम कर रहा है। तो 4 पोस्टों का मतलब है कि हमारे हिमाचल में मतलब कि 80% इंजीनियर दिखाई उन्होंने आरटीआई की वो रिपोर्ट, कितने ज्यादा और चाहिए मतलब। तो इतने मतलब कि इतनी बेरोजगारी है, हर बंदा पढ़ा लिखा है, किसने पॉलिटेक्निक की है, किसने बीटेक की है, किसने बीएड की है, किसी ने एमटेक की हुई है, किसने बी फार्मा की हुई है, लेकिन उन बेचारों को कोई जॉब नहीं है, वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं है। सरकार ने क्या किया हुआ है कि वो उनपे ठेकेदारों के अंडर दे दी है, हर चीज ठेकेदारों के अंडर देती है, तो कमीशन तो उनको मिलता ही मिलता है, बस वो अपनी जेबें भर रहे हैं, चाहे कोई जिए चाहे मरे, उनको कोई वो नहीं है। मेरी उनसे बात हुई, बोलो हाँ मतलब हमने आपका काम करना था, लेकिन बंदे ही नहीं है, तो वो बेचारे भी क्या करे? वो उनके ऊपर भी दोष नहीं मढ़ा जा सकता। ये तो इतना गुस्सा है वहाँ पे ना, जैसे मैं बैठा, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई। रियलिटी बताऊं मैं आपको, डैडी को देख के ना मेरी वही याद है कि देखो डैडी ने पता नहीं 1.5 साल से हुआ है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, चक्कर लगाते तो बेचारे स्टाफ भी क्या करे, बंदे नहीं है, वो लेबर वाले या कोई और, हम उनको क्या बोले बेचारों को। डिपार्टमेंट ले लो, कंपनी को ठेके दिए हुए हैं, बंदे को ठेकेदार को एक बार ठेका देते हैं, थोड़ा काम रह गया, पेमेंट नहीं आती, वो काम करता है नहीं। ठेकेदारों का छोटा सा एग्जांपल है हमारे इधर ही ना, उस दिन भी वही चीज थी कि सामने वाली कंप्लेंट भी, तो वो थोड़ा सा ना वो वहां पे सड़क पे जितनी मतलब हर वरी कंप्लेंट जाती है, वो रिपेयर होता है, लेकिन रेशो ही वहां पे सही नहीं डलती। तो ठेकेदारों ने तो वही करना ही ना, क्योंकि अगर वो बचाएंगे नहीं वहां से तो अपनी जेबें कैसे भरेंगे? तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मतलब मेरी यंग जनरेशन से थोड़ी सी ये भी गुजारिश है कि देखो, आप सोचो, मतलब कमेंट करना आपकी क्या करना चाहिए ना। मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक तो ये फर्स्ट एड जो होती है ना, जब मैंने वो चीज सुनी ना, मैं रियली बात बताऊं, मैं इतनी ज्यादा अपसेट थी। वो ठीक है कि आपसे बात करते बार अभी मैं मतलब बोल पा रही हूँ, अदरवाइज मुझे इतना ज्यादा मतलब रोना आया ना। मैं आपको रियली बात बता रही हूँ, मम्मी चले गए ना, 1 घंटा बैठ के मैं लगातार रोई। ये वहां चले गए, डिपू से राशन लाना था, तो आजकल शिफ्ट हो रखा है, हमने वहां पे भी कंप्लेंट का कुछ चला हुआ है, तो थोड़ा घर से दूर शिफ्ट हो रखा है, वहां पे ये गए गाड़ी लेकर के। तो मैं यहाँ अकेली बैठी हुई थी ना, मुझे बहुत इतना ज्यादा रोना आया ना। मैं क्या, देखो अगर किसी को फर्स्ट एड देनी आती होती ना, तो शायद डैडी जी को बचाया जा सकता था। मैं रियली बात बताऊं, अगर कभी मेरी लाइफ में ना, मैं ये जरूर सीखूंगी कि किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है, और हर एक स्कूल में मतलब ना ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत सारी जानों को इस तरह से बचाया जा सकता है। खैर मतलब अब जब नॉलेज ही नहीं हो इंसान को, तो वो करे क्या? बात तो ये है ना, इसलिए मतलब ये होनी चाहिए, एक कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए कि किस तरह से फर्स्ट एड हर एक बंदे को, क्योंकि किसी के भी सामने कभी भी कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होना, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या करूं। एकदम से किसी को नहीं होता पता, रियली बात बताऊं, कि ऐसा नहीं कि हाँ भी हम किसी के लिए बोल रहे हैं।
पर बात है, अगर पता होता है ना, किसी को भी पता होता है ना अगर किसी चीज के बारे में, तो वो कर देता है। और शायद इतनी भी इंसानियत किसी की अभी तक मिटी नहीं है। तो वहाँ पे फिर हमने मतलब पूछताछ की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बताया उन्होंने काफी डिटेल में। पर खैर मतलब ये साइलेंट अटैक होते ही इतने कम मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। फिर बहुत अच्छा भी लगा हमें कि भी उन्होंने फटाफट से हर एक चीज की, अपने हाथों से फटाफट उठाया, ऐसे एम्बुलेंस का वेट नहीं किया उन्होंने अपनी गाड़ी में लेके गए। तो हमने उन भैया का फिर से थैंक यू बोलना चाहेंगे, यहाँ चैनल के माध्यम से भी हम लोग उनका बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि कम से कम उन्होंने इतना तो किया। नहीं तो कहाँ लोग नहीं करते हैं कि हाँ देख लेते हैं। सरकारी महकमे में तो बहुत ऐसा चलता है कि पता नहीं हमारे ऊपर ही कल को बात ना आ जाए, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत भी दिखाई और किया, मतलब डैडी को हॉस्पिटल तक लेके गए। लेकिन अब यही बोल सकते हैं कि हमारी किस्मत में, हमारी ही किस्मत खराब थी, इस वजह से नहीं बचाया जा सका उनको, और चंद टाइम के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया था। तो बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ ना, आज बहुत रियलाइज किया मैंने कि देखिए लाइफ में ना मतलब कैसे टाइम बदल जाता है। एक हंसता खेलता इंसान जो थोड़ी देर पहले ही कितनी उम्मीदें जिसने बांधी हुई हैं, इसको कोई पता ही नहीं है फिर भी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।